जय हिंद। स्वागत है आप सभी का मेजर कलसी क्लासेस की ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। एक और अपडेट के साथ मैं आया हूँ इस वीडियो में। यह अपडेट सभी जवान भाइयों के लिए है, सभी सोल्जर्स के लिए जिन्होंने ऑफिसर बनने का ड्रीम देख रखा है। जी हाँ, सिपाही ऑफिसर बनने की एक बहुत खास एंट्री होती है इंडियन आर्मी में, ACC एंट्री, दैट इज़ आर्मी कैडेट कॉलेज। अभी ACC 131 का एग्ज़ाम रिसेंटली हुआ था 5 जुलाई को, और अब ACC 132 की एप्लीकेशन फॉर्म आ चुकी है। चलिए इस वीडियो में इसी नोटिफिकेशन से पूरी डिटेल जानेंगे। क्या एज लिमिट रहने वाली, कौन इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्वेश्चन पर डिमांड करने की क्या नई नई क्राइटेरिया है, वगैरह वगैरह वगैरह। तो सारी अपडेट मैं आपको देने वाला हूँ इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं, वीडियो को अंत तक देखिएगा। और अगर आप एक इंडियन आर्मी में कार्यरत जवान हैं, आप आर्मी में ऑफिसर बनने का सपना आपने देखा है, तो आपको इसके लिए ज़रूर अप्लाई करना चाहिए। जॉब के साथ साथ इसकी तैयारी करना थोड़ी मुश्किल तो है, बट MKC ने आपके लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स लाए हैं, MKC लर्निंग ऐप, जिसके जरिए आप ड्यूटी के साथ साथ पढ़ाई भी कर सकते हैं। MKC लर्निंग ऐप डाउनलोड करके आप चाहें तो लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड वीडियोस, नोट्स, बुक्स, सब कुछ आपको वहाँ पर फैसिलिटी मिलती है। आप उसके जरिए डेली अपनी क्लासेस कर सकते हैं, ड्यूटी के साथ साथ ये एग्ज़ाम भी क्रैक कर सकते हैं। चलिए पूरी डिटेल जानते हैं इस वीडियो में क्या है। ACC 132 की एप्लीकेशन फॉर्म आ चुकी है, ACC आर्मी कैडेट कॉलेज। और सबसे पहले इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जानेंगे। तो जिन कैंडिडेट्स ने, जिन जवान भाइयों ने 2 साल सर्विस का कंप्लीट कर लिया ट्रेनिंग के साथ साथ, वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर कोई TA पर्सनल है तो उन्होंने मिनिमम 3 साल सर्विस कंप्लीट किया हो। एज ग्रुप की बात करें तो 20 से 27 साल के जो सोल्जर्स होते हैं वो इसके लिए अप्लाई करने के लिए एलिजिबल होते हैं। और अगर एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपने मिनिमम 12th एग्ज़ाम क्वालिफाई किया हो किसी रिकॉग्नाइज बोर्ड से। अगर आप 10th पास हैं या 8th ट्रेड्समैन भर्ती के जरिए गए हैं तो आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। आप 12th पास अगर हैं तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, और बोथ मैरिड और अनमैरिड कैंडिडेट्स इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आगे जानेंगे। सबसे पहले एज लिमिट की बात कर लें तो एज लिमिट जो ACC 132 के लिए रहने वाली है वो 2 जुलाई 1999 से लेकर 2 जुलाई 2006 की रहने वाली है। एक बार फिर रिपीट करता हूँ मैं, 2 जुलाई 1999 से लेकर 2 जुलाई 2006। जो कैंडिडेट्स इस डेट को या इस डेट के बीच में उनका डेट ऑफ बर्थ है वो ACC 132 के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा कुछ और क्राइटेरिया की बात करें तो सभी कैंडिडेट्स का जो एक एनुअल ACR होता है, ठीक है, वो रिपोर्ट अच्छा होना चाहिए। ठीक है, उसमें आपकी जो रिमार्क्स हो वो अच्छे रिमार्क्स होने चाहिए। ठीक है, इसके अलावा आपके पास कोई भी डिसिप्लिनरी एक्शन आपके ऊपर नहीं लिया हो गया हो, आपका रिकॉर्ड क्लीन हो। ठीक है, मेडिकल कैटेगरी जो होता है वो SEP 1 के आप उस मेडिकल कैटेगरी में फॉल इन होने चाहिए। ठीक है, लास्ट 1 ईयर में आपके रिकॉर्ड में कोई भी एक रेड इंक एंट्री ना हुई हो। इसको लेकर बहुत ज़्यादा कैंडिडेट्स डाउट में रहते, तो मैं फिर से बता दूं, लास्ट 1 ईयर में कोई भी रिकॉर्ड में आपके रेड इंक की एंट्री ना हुई हो। ठीक है, और एक यूनिट लेवल एग्जाम कंडक्ट किया जाता है CO के जरिए, जिसके जरिए आप अगर अप्लाई करते हैं, CO को आप बताते हैं कि मैं ACC में अप्लाई करने के लिए इच्छुक हूँ, तो पहले एक यूनिट लेवल पे एग्जाम कराएंगे और फिर आप उसके लिए, अगर आप उस एग्जाम में क्वालिफाई करते हो तो आप ACC के लिए अप्लाई कर पाओगे। ठीक है, चलिए आगे जानते हैं। ACC 132 का कोर्स जो है वो जनवरी 2026 से कमेंस होने वाला है, और ACC 131 का एग्ज़ाम 1 जनवरी 2025 को होने वाला है। अब तक तो यही डेट बताई गई है, बट फ्यूचर में देखते हैं क्या डेट चेंज होती है या नहीं होती है। चलिए अब आगे जानते हैं। इस बार ACC 132 के लिए एप्लीकेशन फॉर्म फिल होने का प्रोसेस में बदलाव आया गया है। जैसा कि अब तक ओल्ड प्रोसेस में हम देखते थे कि आप क्वेश्चन पर डिमांड करते थे HRDC से, और आगे फिर एप्लीकेशन प्रोसेस बढ़ता था, बट इस बार उसमें चेंज है। क्वेश्चन पर डिमांड करने के जो डॉक्यूमेंट्स हैं, पहले हम उसकी बात कर लेते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है। सबसे पहले आपका एक सेपरेट नॉमिनल रोल होगा। ठीक है, इसके बाद आपकी एक एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट होगी, एक परमिशन सर्टिफिकेट होगी, आपका एक यूनिट का राउंड स्टैंप लगेगा और CO का स्टैंप लगेगा आपके हर सर्टिफिकेट पे। ठीक है, इसके अलावा आपके पास क्लास 10th और 12th के सभी डॉक्यूमेंट होने चाहिए एजुकेशन, और वो अटेस्टेड होने चाहिए। तो इतने डॉक्यूमेंट्स आपको जरूरी है आपके पास क्वेश्चन पर डिमांड करने के लिए। और उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप ACC के लिए तैयारी करना चाहते हैं तो MKC लाया है ऑनलाइन कोर्स सभी जवान भाइयों के लिए। घर बैठे आप ड्यूटी के साथ साथ तैयारी कर सकते हैं आर्मी कैडेट कॉलेज एग्ज़ाम की। तो इसको डाउनलोड कर लीजिए गूगल प्ले स्टोर से, या फिर कॉल करिए 9696333333। और अभी लिमिटेड टाइम ऑफर चल रहा है, ठीक है, 15 अगस्त तक। तो आपको एक बढ़िया ऑफर मिल जाएगी जिसमें आप एक बेहद कम पैसे पे बढ़िया तैयारी कर सकते हैं ACC की। ठीक है, चलिए आगे जानते हैं। तो ACC 132 के लिए क्वेश्चन पर डिमांड शुरू हो चुका है, और इसका लास्ट डेट क्वेश्चन पर डिमांड का जो है वो 21 अगस्त रहने वाला है। जी हाँ, आज मैं बात कर रहा हूँ 8 अगस्त को, ये वीडियो आप देख रहे हैं, और 21 अगस्त तक आपके पास क्वेश्चन पर डिमांड करने की आखिरी डेट है। इस बार क्वेश्चन पर डिमांड करने की जो प्रोसेस है उसमें चेंजेस आ चुके हैं। चलिए जानते हैं ओल्ड प्रोसेस क्या था और न्यू प्रोसेस क्या है। तो जहाँ पहले क्वेश्चन पर डिमांड करने के लिए जवानों को इंडिविजुअली या यूनिट के जरिए HRDC में डॉक्यूमेंट्स सबमिट करना होता था, वहीं अब जो न्यू प्रोसेस आया है उसमें आपको यूनिट के जरिए क्वेश्चन पर डिमांड करना है, बट
अब क्वेश्चन पर डिमांड आपकी एचआरडीसी में नहीं जाके आपका रेस्पेक्टिव सर्विस हेडक्वार्टर में जाएगी। जैसे नेवी वालों का नेवी हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली, आर्मी वालों का एयरफोर्स हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में, उनकी सर्विस हेडक्वार्टर में उनकी डिमांड जाने वाली है। ठीक है, वहाँ से आपका जो आप जो ये डॉक्यूमेंट्स वगैरह भेजोगे, ये सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होंगे और फिर हेडक्वार्टर से क्वेश्चन पर डिमांड करने वाले कैंडिडेट्स की संख्या NIELIT भेजी जाएगी। ठीक है, यह वो संस्था है, वो वेबसाइट है जो आपका अब एग्ज़ाम कराती है। लास्ट बार भी संस्थान SCC 131 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था, बट लास्ट बार वो कंपलसरी नहीं था, इस बार से इसे कंपलसरी कर दिया गया है। ठीक है, तो वहाँ से हेडक्वार्टर वो संख्या बता देगी कि इस बार कितने क्वेश्चन पेपर डिमांड आए हैं बच्चों के। ठीक है, और कितने बच्चे इस बार पार्टिसिपेट करने वाले हैं एग्ज़ाम में। ठीक है, उसके बाद नीलिट से कैंडिडेट्स को RUID भेजा जाएगा, जिसके जरिए कैंडिडेट्स नीलिट के वेबसाइट पे खुद को रजिस्टर कर पाएंगे, वहाँ एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर पाएंगे और फिर आगे अपनी प्रोसेस कंटिन्यू कर पाएंगे। तो RUID इस बार कंपलसरी हो गया, पिछले बार कंपलसरी नहीं था। तो जो बच्चे इसके बारे में नहीं जानते हैं वो हमारे हेल्पलाइन नंबर 9696330033 पर कॉल करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। SCC 132 के लिए एग्जाम सेंटर्स में भी कुछ अपडेट आ गए हैं। चलिए जानते हैं क्या क्या अपडेट हैं। सबसे पहले SCC 132 के लिए बता दूं, इस बार कैंडिडेट्स को मैक्सिमम 3 एग्जाम सेंटर चुनने का मौका मिल रहा है। ठीक है, इस बार कैंडिडेट्स को मैक्सिमम 3 और इस बार टोटल 48 सेंटर्स बनाए गए हैं ऑल ओवर इंडिया में। मतलब 48 जगहों पर आपका SCC 132 का एग्ज़ाम होने वाला है। ठीक है, तो ये थी SCC 132 की पूरी अपडेट। आई होप जो जवान भाई इसके लिए एलिजिबल हैं उन्हें यह अपडेट पसंद आई होगी। आपके पास जानकारी थी तो अच्छी बात है, नहीं थी तो कोई बात नहीं। अगर आपके यूनिट में अभी तक क्वेश्चन पर डिमांड की इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंची है तो आप जाके अपने क्लर्क से बात कर सकते हैं, वहाँ उन्हें बता सकते हैं कि क्वेश्चन पर डिमांड शुरू हो गया है और उन्हें अप्लाई करने दिया जाए। मिलते हैं किसी और वीडियो में। अगर कोई भी डाउट बची हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। जय हिंद।